तो यार एक बात है कि वहाँ से तुम उठे यार हसी भाई, वहाँ से तुमने एफर्ट लगाए, जिंदगी में इतने पापड़ बेले, इतनी मेहनतें की, छत पे खड़े होके बारिश के बीच तुमने जूम माइक किए, उसके बाद जैसे तैसे पैसा बचा के तुम मुंबई पहुंचे, हैबिटेट जैसे जो कॉमेडी का सबसे बड़ा वेन्यू है वहां जाके परफॉर्म किया, और वहां पे सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, वहां पे डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद वो वीडियो आया एक, मैं कराची से हूं, अब धड़ल्ले से जिंदगी बदली। वो अनुभव बताओ यार, क्या सा लगा भाई? यार एक्चुअली उस टाइम क्या होता है ना कि जब आप बिल्कुल लो हिट कर देते हो ना अपना, जो भी आपका लोवेस्ट बना के रखा है भगवान ने, जितना मुझे पता है मेरे को वो लो लग रहा था, तो जब आप अपना लो हिट कर देते हो तो उसके ऊपर जो भी होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि लो हिट कर दिए ना, आप हल्का सा भी ऊपर उठोगे तो कंपैरेटिवली आप ऊपर ही हो। तो वो वक्त ऐसा था, हैबिटेट में मेरे को स्पॉट मिला था, और वो स्पॉट मिलने के बाद ना ऐसा था कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ना आगे बढ़ा सकता हूँ, बस वो मिल गया मेरे लिए इनफ है। तो जिस दिन वो स्पॉट का कंफर्मेशन आया था और मैं इधर से कंफर्म कर रहा था मोबाइल में कि हाँ भाई मेरे को 29 और 30 सितंबर को स्पॉट करना है, और ये मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरे को करना है, उस टाइम मेरे पापा बगल में बैठे हुए हैं और हम दोनों एम्स हॉस्पिटल में बैठे, मैं पापा को भर्ती कराने आया हूँ। और यहाँ से मैंने कंफर्मेशन दिया और फिर जैसे ही बोल के मैंने पापा को एडमिट कराया, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ, और मेरे पास भाई पूरा जो भी था ख़त्म हो गया था पैसों का। दोस्त से पैसे लिए थोड़े बहुत, इलाज करवाया, और वहाँ के लिए भी पैसे चाहिए थे तो उससे एक्स्ट्रा लिए थोड़े से। पापा जिस दिन डिस्चार्ज हुए मेरे, और अगले दिन मैं मुंबई के लिए निकल गया। तो वो टेंशन लेके गया था मैं शॉप चलाता था एक, तो मेरे को उससे जो भी अर्निंग होती थी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मतलब लॉकडाउन के बाद तो सीन ऐसा था, 1 साल तक उस शॉप की ना हम लोग अर्निंग्स लिखते थे कि भाई कितना काम हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, क्या हुआ। तो हमारा ना रनिंग में पैसा चलता था, एंड 12 महीनों से लगातार हमारी जो अर्निंग्स है ना, वो जब उसका नेट आता था ना तो पता चलता था हमारी पूरी फैमिली के पास खुद के 5,000 रुपये भी नहीं, और जो पैसे हैं ना वो दूसरों के देने हैं, तो हम माइनस में चल रहे हैं। अबे यार, पूरी मेहनत जान लगाने के हाँ, बाद नेट रिजल्ट। खर्चे इतने हो रहे हैं ना कि सब रनिंग में चल रहा है, माइनस में है सब कुछ। कभी आप मतलब छोटी छोटी चीज़ इफेक्ट करती है फिर आपको, कि अभी तो 20,000 रुपये मैं रूम का दे रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन तब हालात ये थे कि भाई जो बिजली का बिल 200 आता था ना, वो एकदम से 3500 आ गया। भाई ज़मीन खिसक जाती थी नीचे से, क्या हो गया है। तो मेरे वो हालात थे उस टाइम पे। तो ये मैं शॉप पे मेरा ये चल रहा था, और दोस्त के थोड़े बहुत मिला के सब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का आसपास का उसका वो बना था। मेरा पूरा हिसाब किताब को मैं उसका कर्जे में था, और भी लोगों से लेके रखा हुआ था मैंने, सब ट्रस्टेड लोग ही थे, ऐसा कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ था मेरे। पर वो टाइम था, और ये लेके मैं गया हूँ हैबिटेट में, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भाई रिकॉर्ड करवा लो, बट यहाँ पे ना इस टाइम बारिश हो रही होती, तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारे परफॉर्मेंस के बीच में बारिश हो जाए। बट हमें तो एक ही मौका मिला था ना, चले गए। तो 29 तारीख को मैं और मेरा दोस्त अमूल है, उसके साथ हम LTT टर्मिनस पे उतरे, और वहाँ बारिश हो रही है, और वहाँ मुंबई की बारिश ऐसी हुई है कि अभी हो रही है, अभी नहीं हो रही, अभी हो रही, अभी नहीं हो रही, ऐसी होती है वहाँ पे बारिश। तो मैं गया भाई, होटल भी मैंने उसी में ले लिया। 29 तारीख को मेरा परफॉर्मेंस था, 2 बजे दोपहर में मैं नीचे आया, हैबिटेट में घूम रहा हूँ, अंदर ओनर बैठे हुए थे, कहला अरे हसीब क्या, मैं कहला क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ नहीं भैया स्टेज देख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाऊँ, एकदम से नहीं लगे कहाँ आ गए हूँ, थोड़ा सा अपना बना लूँ इस स्टेज को, पहले थोड़ा घूम फिर गया। कहला हाँ घूमना फिरना ये करा। फिर उन्होंने, वो इंसान ने इतना सपोर्ट किया, तो उसने कहा कि एक काम कर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऑडियंस में, तू परफॉर्म कर। अब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ये जो करा वो जो करा। कहला तू जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा,
मैंने कहा भैया आपने टाइम ही 10 मिनट कर दिया, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना। अभी तो पागल टाइम कम दिया तो फ्लो क्यों बिगाड़ रहा अपना? कितना टाइम चाहिए तेरे को? या 13 मिनट चाहिए, 13 कर ले, लेकिन ढंग से करना। भाग क्यों रहा जल्दी जल्दी? कम टाइम है इसमें टाइमिंग बिगाड़ देगा तो। भैया 13 कर लूँगा, हाँ 13 कर ले, दोनों में 13 कर लूँ, दोनों में 13 कर ले। 13 मिनट मिल गया भाई साहब। तो पहले दिन जब परफॉर्म किया मैंने, स्टेज पे गया, भाई बहुत एंजाइटी होती है उस टाइम पे। स्टेज पे गया एंड मेरे जोक हल्के फुल्के चल रहे हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं। मैं नर्वस था थोड़ा सा। फिर मैंने देखा कि किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही थी। और बारिश पता चलती है कि भाई हो रही है। अब मैं और कॉन्शियस हो गया, मैंने कह रहा यार ये तो ऑडियो में भी आएगा। पूरा परफॉर्मेंस बिगड़ गया पूरा। वो रिकॉर्डिंग का मैंने एक फ़ाइल ले ली थी, मैंने कहा यार देख लूँगा मैं इसमें। मैं गया, मैंने दोस्तों को फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं को मज़ा नहीं आया। उनको दिखाया कि हमें तो ठीक लग रही है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं चलते हैं जोक्स। मैं नर्वस था, मेरे चेहरे पे दिख रहा है, और मैं एक ही जगह खड़े होकर परफॉर्म कर रहा हूँ, कितना डरा हुआ हूँ मैं, हिल हिल के परफॉर्म करता हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ यार। नेक्स्ट डे हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, अब सुनो उस दिन की स्टोरी। तो मैं और मेरा दोस्त भाई सुबह उस होटल से निकले, क्योंकि ये वाला होटल हमको लग रहा था महंगा है, हमारे हिसाब से महंगा था भाई। हमें अगर कोई 1500-2000 का होटल देगा, हमारे हिसाब से महंगा है। तो हमने बुक करा एक 600 रुपये का होटल बुक करा, 2 लोगों का 600 रुपये का होटल। मुंबई में तो समझ गया कैसा होगा। हाँ, अब भाई साहब वो होटल बुक करा और हम लोग वहाँ से निकले। 5 से 6 किलोमीटर दूर था वो। अब मैं और मेरा दोस्त भाई सन की कहने लगा यार अपन ने ये होटल 8 बजे या 11 बजे चेकआउट करना है, शो शाम को है, 6 किलोमीटर ही तो है। मैंने कहा भाई ऑटो कर लेते हैं चुपचाप। अरे भाई, अरे धूप हो रही है, फिर अबे शहर भी देख लेंगे। पैदल चल पड़े ओ भाई, पूरे शहर में 6 किलोमीटर पैदल चले, और होटल पैदल ही पहुंचे, गूगल मैप पे लोकेशन लगा के। भाई जो सफ़र हमको करना था 30 मिनट में 2 घंटे लगा दिए उस, 1.5-2 घंटे। पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने कहा अब तो रेस्ट ही करना है। तो पूरा दिन अपना रेस्ट करा। वो कहने लगा भाई घूमने चलेंगे। मैंने कहा भाई सुन मेरी बात, अपन सिर्फ एक दिन के लिए मुंबई नहीं आए, मेरे को अच्छे से करने दे। ये होगा कि अपन हर कभी मुंबई आ पाएंगे। अब ये मत सोच कि एक दिन के लिए मुंबई आए तो घूम लेते हैं, और अगर तेरे को घूमना है तो एक दिन एक्सटेंड करा लेंगे अपन घूमने के लिए ही। अभी परफॉर्मेंस पे ध्यान देने दे। तो बड़ा सपोर्टिव है वो फ्रेंड मेरा। फिर वो उसने बोला कि बढ़िया है तू कर अपना। काफ़ी एनजाइटी हो रही थी, मैंने बोला अकेला मैं भी चलूँ क्या ऑडियंस में? मैंने कहा नहीं, तू खराब हंसता है, तू ऑडियो रिकॉर्डिंग बिगाड़ दे अकेला वे। मैंने कहा नहीं नहीं रिस्क नहीं लेना, तू बहुत गंदा हंसता है। मैं साफ बोल दिया, अलग ही पता चलेगा, जनता बिठा रखी। तो कह लो तू इसलिए नहीं ले रहा? मैंने कहा। तो उसने बेस्ट ऑफ लक वगैरह बोला कि ला ठीक है भाई जा। मैंने ऑटो में बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा यार कल मैं ग्रीन रूम में इतना एनजाइटी में था, मैं डर रहा था 4 लोगों के बीच में बोलने से, डर रहा था। एनजाइटी से हुआ क्या? मेरा परफॉर्मेंस तो खराब ही गया ना। हाँ। तो वो डर से कुछ फ़ायदा थोड़ी हुआ मेरे को। अगर वो फ़ायदा कर रहा था तो मैं और डरता। तो मैंने वो सोचा यार आज डरूंगा नहीं मैं। कल तो डरा, डर के देख लिया, आज डरूंगा नहीं मैं। तो मैं चिल गया बिल्कुल, और ग्रीन रूम में मस्ती मजाक कर रहा हूँ। और बलराज हो इनका, आपके पास भी 10 मिनट तो हो गए होंगे जोक्स इतना सुनते हो इनका, आप भी शुरू कर दो। मैं बातचीत कर रहा हूँ, मतलब फुल बकैत मूड में आ गए हो। हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से। मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ। मेरा ये था, मैं हार चुका हूँ, मैंने मान लिया था कि अब हार गए हैं तो फिर अब किस बात का डर। मस्ती कर रहे हैं, और जो दोस्तों का पैसा ले रखा था, मैंने सोच लिया था कि मुझे दुकान पे बैठ कर ओवर टाइम करना है। ये सब सोच लिया था मैंने। और फिर इस मूवमेंट के साथ, इस मूड के साथ मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, और मैंने पहला जोक सुनाया अपना कि मैं इतना वेला हूँ कि
अजय देवगन टीवी पे आके कहता बोलो जुबा केसरी तो मैं बोल देता हूँ। And जो जनता हंसी है, and मैंने कहा वही वाली बात है ना, टेनिस वाली बात, उनने इतनी जोर से मारा तो मैंने अगला और जोर से मारा। फुल टेनिस का गेम चल रहा है। जंगल पे मोर नाचा किसने देखा? हाँ मैंने देखा। हाँ, वो चीजें जो चली हैं। और एक जोक था, मकसद नहीं भूलना, उस पे जो वो लोग हंसे भाई साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलना कब शुरू करूं। वाह, रुके तो बोलूं ना। अभी तक जितनी भी बार परफॉर्म किया था उसमें तो एक पॉइंट के बाद रुक जाते थे तो अगली लाइन बोल देता था। नाउ आई एम वेटिंग कि रुको ना। और बहुत हंस लिया। आई एम लाइक कि तुम बहुत हंस चुके हो यार, इस जोक पे हो गया। तो फाइनली जहां पे मैं मान के चलो 12 सेकंड बाद बोलता था तो मैंने 18 सेकंड लिए। मैंने बोला, वो लाइन सुनाई नहीं आई क्योंकि वो अभी भी हंस रहे थे। वाह, वो लाइन हंसी को परी भूल गई तो उनको सुनाई ही नहीं दी। फिर वो उसके बाद जो लाइन चली, एक और पंच आया उस पर और हंसे वो लोग। फिर जो एक मेरा जोक था जो पिछले 1 साल से नहीं चल रहा था, आखिरी का जो जोक था साउथ इंडियन वाला, वो 1 साल से नहीं चल रहा था। मैंने उस पर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। मैंने कहा यार ये नहीं चलता। वो वहां चला डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में। वाह, मैंने कहा यहीं चलाना था, सही जगह चल गए हो तुम। तुमने अपनी जिंदगी का पर्पस सॉल्व कर दिया है। यस, यहीं चलाना था, साल भर का माफ तुम्हारा। वो रिकॉर्डिंग में चल गया भाई साहब। और माहौल बन चुका था ना पहले ही। फिर वो लास्ट वाला जोक चुंदरी बावे, बहुत सी चीजें थी उसमें। एक e⁻x वाला जोक था गर्लफ्रेंड को लेके। यस, वो मैं बड़ा प्राउड हूँ उस जोक के ऊपर कि मैंने ये क्या सोचा। मैं ही था इस सोच के पीछे। तो वो बड़ा परफॉर्मेंस का। मैं वहां से उतर के आया, बलराज भाई इज लाइक हो गया डन। आके बैठा, दोस्त को मैसेज करा, वही जिसको मैं बाद में बता रहा था ना कि भाई ये वाला दोस्त नहीं जिसके साथ आया, उसको मैसेज करा है, जिसको कल बताया था कि भाई परफॉर्मेंस खराब गया। उसका मैसेज आया हुआ था। वैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ था 3 लोगों का, उसका मैसेज आया हुआ था, और क्या सीन। इनका फाड़ दिया तुम्हारे भाई ने, अब बस वीडियो आने की देर है। कह रहा मतलब बढ़िया गया। मैंने कहा गंदा फटेगा ये वीडियो, ये जो आएगा ना रिकॉर्ड होके। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम देखना क्या होगा। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गया और फिर अपने वो दोस्त के पास वापस गया जो बैठा हुआ था होटल। हाँ भाई, गंदी हंसी वाला लौंडा 600 वाली होटल पर। उसके बाद जैसे ही अल्लाह भाई बहुत तेज भूख लग रही। मैंने चल तुझे खाना खिलाता हूँ। हम लोग एक होटल में गए, हमने बढ़िया सा खाना खाया। फिर लोग वॉक करते हुए आए। वहाँ एक मेट्रो का स्टेशन था, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। रात के 12 बज रहे थे तो वहाँ पर वो खाली ब्रिज पड़ा हुआ था, उस पर कोई था नहीं, एक अलग सा ब्रिज बना हुआ था। हम उस पर गए घूमने। कहता क्या सीन है। मैंने कहा भाई तेरे भाई की लाइफ चेंज हो चुकी है। क्या मतलब। मैंने कहा भाई फाड़ दिया, तू देख बस वीडियो आने की देर है। वो तो खुश हो गया कि लो भाई मैंने बोला था, मुझे पता था, मैंने बेस्ट ऑफ लक बोला था। भाई क्रेडिट लेना होता था। दोस्त इतने हरामी होते हैं ना यार कि तुम कुछ भी करो क्रेडिट ले ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। बेस्ट ऑफ लक का काम था। यार तो वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके साथ मैंने भी मेरे से हमारी बात हुई थी, तुमने कहा भाई बहुत बढ़िया गया है भाई कमिंग। वो वीडियो ना मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि जल्दी से डालना था। एडिटर काफ़ी टाइम ले रहा था। तो जो वीडियो मेरे को 7 नवंबर को अपलोड करना था वो 13 नवंबर को अपलोड हुआ है। और मैं इतना था अपलोड करने की कि उसने फाइल भेजी, मैंने देखा तक नहीं कि कुछ चेंजेस हैं कि नहीं। मैंने अपलोड मार दिया अपने रूम पे, घर खटिया पे बैठ के अपलोड कर रहा हूँ मैं। खटिया पे बैठा हूँ, प्रॉपर मेरा लैपटॉप रखा हुआ, उससे अपलोड करा मैंने, डाल दिया मैंने। और 1 आध घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे को मज़ा आ रहा है थोड़ा सा घूमने फिर। मैं चल रहा हूँ, मतलब गाने सुन रहा हूँ और यूट्यूब में देख रहा हूँ। मेरे को मज़ा इस बात से नहीं आ रहा कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छी तेज़ी से बढ़ रहे थे। मैंने 1 घंटे वॉक करी है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। वाह भाई तो वाह वाह। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं देख रहा मैं।
तो मैसेज करा दोस्त को, मैंने कहा भाई लोगों को मज़ा आ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, व्यूज़ का नहीं जानना मेरे को। तो ये करके उस दिन हमारे यहाँ किसी की शादी थी, तो मैं शादी में भी गया। तब तक 9 बजे के आसपास की बात है, कुछ 5-6 हज़ार व्यूज़ हो गए थे। सो गया। फिर मैं 11 बजे, एनजाइटी हो रही थी, सुबह उठ के देखेंगे। सुबह उठा मैं 8-9 बजे, दोस्त का मैसेज आया ग्रुप में, तुम्हारा वीडियो फट चुका है। ओ मैंने कहा फट चुका है, देखते हैं। भाई साहब 50,000 व्यूज़ हो चुके थे सुबह। 12 बजे 1 बजे तक 1 लाख व्यूज़, अगले दिन 4 लाख, तीसरे दिन 8 लाख, चौथे दिन मिलियन। हमने तो मिलियन का सोचा ही नहीं था। और सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना कि 2 मिलियन व्यूज़ पे 1 लाख सब्सक्राइबर। वाह 11 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर टच कर चुके हैं। खूबसूरत भाई, क्या मोमेंट रहा होगा ना हाँ। यार हसीब भाई, मतलब कि ये सपने, मतलब ये होता ना कि सपना भी आदमी, जब हम लोग जैसे हम जैसे लोग हैं ना यार, हम लोग जब सपना इतना बड़ा कभी सोचते हैं ना तो भी खुद से डर लगने लग जाता है कि भाई हाँ। साले लालची इतना बड़ा सपना देख तू रहे हैं, कैसे सोच सकता है इतना बड़ा भाई? तेरी हिम्मत कैसे है, मतलब वो ये हो ना कि क्या समझ रहा है तो खुद को, और अचानक से रियलिटी है अब ये। मेरे दोस्त को मैंने जब फ़ोन करा था ना, तो उसने सब पूछा था, तू जब अपलोड करेगा तो तेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने व्यूज़? उनके 4 मिलियन। तो इतने में कोई आ गया, उससे बातचीत करने लगा वो, हाँ कितने व्यूज़? उनका 5 मिलियन। कहते तूने एक बढ़ा दिया ना इतनी देर में। मैंने कहा हाँ, तो थोड़ा बड़ा ही सोचना चाहिए। हाँ, इनका 5 मिलियन की एक्सपेक्टेशन है। कहता ठीक है। 11.5 मिलियन हो चुके हैं उस पर अभी। वाह भाई वाह यार। तो वो सोचा था भाई अपन ने, और सेकंड जो वीडियो डाला मिडिल क्लास वाला, वो भी 10 मिलियन टच करने वाला है। अगले दिन, जिस दिन वीडियो डाला था उसके अगले दिन मेरे पास एक फ़ोन आया कि हसीब भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा हम एक टीवी शो से बोल रहे हैं, तो आपको लेना है उसमें। मैंने कहा पागल बना रहा होगा ये। शुरू में तो ऐसे ही लगता है। हाँ ये पहले दिमाग में, हम और टीवी में, वो पहले दिमाग में दोस्त को आता है ना। मैसेज करा, वो भी कॉमेडियन है। मैंने कहा तेरे पास भी आया क्या? कह ना मत उठाना, उसका पागल बना रहा है वो। मैं भी नहीं उठा रहा उसका। मैंने कहा ठीक है, पागल बना रहा है तो भाई नहीं उठा रहा है। 4 दिन बाद आया, कहला भाई वो सही बोल रहा था, पागल नहीं बना रहा, वो सही में कुछ है ये। तो यकीन ही नहीं हुआ शुरू में। तो फिर भाई साहब उन्होंने फ्लाइटें कर दी। मैंने कहा ओ भाई साहब पहली बार फ्लाइट में बैठूंगा मैं, पहली बार फ्लाइट में बैठूंगा मैं। अच्छा, गुड नाइट इंडिया के लिए पहली बार फ्लाइट में बैठे तुम? वाह। नहीं एक्चुअली गुड नाइट इंडिया के लिए नहीं, गुड नाइट इंडिया मेरा ये बात चल रही थी, हाँ। उसी दौरान मेरे पास एक दूसरे टीवी शो से कॉल आया था, एंड दैट इज लाफ्टर चैंपियन। अच्छा, लाफ्टर चैंपियन वाज द वन। तो लाफ्टर चैंपियन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उसके पहले कुछ मीटिंग्स होती थी, तो वो मीटिंग के लिए उन्होंने फ्लाइट कराई थी। उनका शो तो 3-4 महीने बाद हुआ था, पर उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था मेरे को, सर आपसे मीटिंग करनी है। तो मीटिंग के लिए उन्होंने फ़्लाइट करा दी मेरी, तो मैं पहली बार उसमें फ़्लाइट में बैठा, और गुड नाइट इंडिया चालू हो चुका था। तो पे आया, तो भाई टीवी पे क्या है कि अभी तक मेरे को कौन जान रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं दिल्ली में था, मैं कहीं पे कुछ तो खा रहा था, फालूदा वगैरह खा रहा था मैं। मेरा दोस्त था निशान साथ में। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, हम लोग फालूदा खा रहे हैं और उसी दुकान पे 2 लोग और खा रहे हैं। एक लड़की थी, 2 लड़के थे। तो वैसे घूर रहा है मेरे को, मैंने क्या, और उसके पहले अपने को ये नहीं पता ना कि अपने भी फैन हो सकते हैं या अपने पहचानने वाले हो सकते हैं। और अपनी जो याददाश्त है, जो कहानी है, इतिहास है, वो पुराना रहा है कि भाई इसके पहले अपने साथ क्या क्या बिहेव हुआ है। तो अपन सोच रहे हैं यार निशान थोड़ा अलग खड़े हो जाते हैं, इस लड़की को लग रही है शायद मैं देख रही हूँ इसको गलत लग रही है, इसे घूर रही है, कहीं इसको ये नहीं लग रही है कि मैं इसको गलत निगाहों से देख रही हूँ। तो कह हाँ, तो इधर खड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर तो ये थी, मैंने कहा यार क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे, बट इनको लग रहा हो तो शायद ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, ये 4 लोगों ने जब भी तुम्हारी तरफ उंगली पॉइंट करके बोला है तो या तो मजाक ही बनाया है, या तो मजाक बना है या कुछ तो गलत फहमियां में शिकार हुए हैं। हाँ मतलब ट्रबल। हाँ 4 आदमी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, ट्रबल है। वो थोड़ी देर बाद वो लड़की वो लड़का आए, ये आप ही हो गया। हाँ, अरे किला आज ही वीडियो देखा है आपको, इतना फनी लगा हमको, मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा, आप मिल ही गए हमको।
भाई साहब वो तीनों लोगों ने फोटो खिंचवाया मेरे साथ, फिर हम टैग करेंगे आपको। पहला एक्सपीरियंस था भाई वो, कि लगा कि हाँ कुछ हुआ है, तो वो बड़ा याद रखने लायक चीज़ है। वाह वाह वाह। तो ये जब ये हो गया तुम्हारी लाइफ में, मतलब पैसे भी आने लग गए हैं, उसके अलावा तुमने टूर किया था भाई, जब हम लास्ट बार मिले थे तुम टूर कर रहे थे, इतने शहरों में गए, इतने लोगों ने देखा, फोटो खिंचवाई, फोटो डल रही है, और लाखों में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सिल्वर बटन आ गया है, यूट्यूब पे छाए हुए हो, इंस्टाग्राम पे छाए हुए हो, सारे लौंडे तुम्हें मैसेज कर रहे हैं, मतलब एकदम हम की डोरी लाइफ। हाँ मतलब मैं ये कहूँगा कि यार हसीब भाई, जितने मैंने कभी ज़िंदगी में जब कॉमेडी शुरू की थी, या जितने टाइम कॉमेडी की, जितने मैंने सपने देखे थे, वो सब मैंने तुम में पूरे होते हुए देखे। एवरीथिंग वाज डन वेरी नाइस। फिर आउट ऑफ द ब्लू मैंने एक दिन तुम्हारा पोस्ट देखा, तो पोस्ट देखा, उसमें कहा था तुमने कि यार बाबा सॉरी सारे दोस्तों, मैं तुम सबको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, अनफॉलो कर रहा हूँ, मेरी मेंटल पीस थोड़ी हिली हुई है, ठीक है, इसमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बट बस मैं अभी सब नहीं झेल पा रहा हूँ। और उस दिन तब मैंने आप प्रोफाइल खोली, देखा कि सारे जो फॉलोइंग है, फॉलोवर्स जो है, मतलब फॉलोइंग जो है जिनको आप फॉलो कर रहे हो, ज़ीरो हो गई है, आपने सबको हटा दिया। क्या हो गया था भाई जब इतना सब कुछ मिल गया? फिर क्या चीज़ थी जो बिगड़ गई? हैंडल नहीं कर पाए ना सब चीज़ों को, क्योंकि सक्सेस बड़ी छोटी नहीं होती, सक्सेस कंपैरेटिवली बड़ी छोटी होती है। कि आप ये नहीं कह सकते कि इसकी सक्सेस ज़्यादा बड़ी है, और वो ये नहीं कह सकते कि यार मेरी तो तेरे से भी ज़्यादा बड़ी सक्सेस है, फिर तू मैनेज क्यों नहीं कर पाया, मैंने कैसे कर लिया। हम अलग अलग इंसान हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें तू मैनेज नहीं कर पाता हो, मैं कर लेता हूँ। तो किसी को कंपेयर नहीं करना है इसमें, कि कोई ये नहीं कह सकता कि तेरे 11 मिलियन व्यूज़ हैं, मेरे तो 20 मिलियन है, फिर तू कैसे मैनेज नहीं कर पाया, हम तो कर रहे हैं। मुझसे नहीं हुआ यार, मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग था। मैं माइनस में था, ज़ीरो पे भी नहीं था, मैं -50 पे था। तो अगर मैं +10 पे भी आया हूँ तो मेरे लिए सक्सेस का लेवल +60 का है। मेरा रेफरेंस इतना ज़्यादा है। मैं उसी चीज़ में हो गया था कि भाई मज़ा आ रहा है, मज़े लिए मैंने, मज़ा आ रहा है, टीवी पे कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान, अच्छा लग रहा है, इंडिया टूर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जोक्स भी बनाए काफ़ी वहाँ पे। मेरे पास 25-30 मिनट का कंटेंट था, काफ़ी कुछ यादगार शोज़ भी रहे हैं। हमारे एक काफ़ी प्यारे कॉमेडियन है अमित टंडन जी, एक बार उन्होंने स्टोरी डाली थी, आस्क मी एनीथिंग अबाउट कॉमेडी। मैंने उनको मैसेज करा, मैंने कहा सर अगर किसी के 2 वीडियोस वायरल हो गए हों और उसके पास 25 मिनट या 30 मिनट का ही कंटेंट हो, तो क्या उसे सोलो शोज़ करने चाहिए? तो उन्होंने लिखा था कि सोलो शोज़ करते रहो, रास्ते में ही तुम्हारा कब कंटेंट बन जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, शो करना मत छोड़ो। भाई टूर डाल दिया, टिकट्स बिकने लगे। जयपुर में मेरा शो था, मैं सोल्ड आउट हो गया था 50 टिकट में। मतलब जयपुर में मैंने जब पहला शो रखा था, फर्स्ट वीडियो के बाद मैंने 299 का टिकट रखा था और मेरा एक भी टिकट नहीं बिका था। सेकंड वीडियो के बाद मैंने 499 का टिकट रखा और 50 टिकट रखे हमने, सोल्ड आउट हो गए। वाह। अब बैठे हैं ग्रीन रूम में, 50 टिकट बिक चुके हैं, 50 लोग आ चुके हैं, कंटेंट 30 मिनट का ही है। प्रेशर बन गया है कि भाई क्या करें, क्राउड वर्क करना पड़े। अब क्राउड वर्क में भी मैं हर कुछ नहीं कर सकता कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्या वो नॉर्मल, वो सब नहीं। तो मैंने सेट में और क्राउड वर्क को मिक्स कर दिया, जो मेरी भाई मजबूरी थी उस टाइम पे। कुछ क्राउड वर्क करा, फिर उससे सेट आगे बढ़ा दिया, फिर सेट में फिर क्राउड वर्क लिया, तो क्राउड वर्क रिलेटेड था सेट के, कि अगर जोक भी उसी से रिलेटेड आने वाला, अगर क्राउड वर्क पे जिसकी बात चल रही है। 1 घंटा परफॉर्म किया मैंने, जैसे ही मैंने बोला दैट्स माय टाइम गाइस, स्टैंडिंग ओवेशन। वाह, पहली स्टैंडिंग ओवेशन, वाह वाह भाई साहब क्या कर दिया मैंने ये। दोस्तों का स्टैंडिंग ओवेशन, इनकेस आपको समझ में नहीं आ रहा तो तुम इमेजिन करो कि हसीब भाई जिनके पास 30 मिनट का मटेरियल लेके चढ़े हैं, और उसके बाद इन्होंने फील किया है कि लोगों से बातचीत करके, और जो बहुत फनी भी निकली,
तो उसको कर करके मिक्स करके इन्होंने 1 सवा 1 घंटा परफॉर्म किया है और लोग को इतना मज़ा आया है, इतना आनंद आया है, इतना हंसे हैं वे लोग कि जब इन्होंने कहा कि बस आज का मेरा हो गया, थैंक यू गाइस, दिस हैज़ बीन माई टाइम, आई एम अभी सॉरी, दिस हैज़ बीन माई टाइम, आई एम हसीब खान, और तभी सब लोग खड़े हो गए और तालियां बजा रहे और रुक नहीं रहे। वो मोमेंट वो लाइफ काफी का। प्यारा मोमेंट था। तो ये हमने जिया है 1 1.5 साल। हम्म, फिर ना आदमी के मन में लालच आता है कि सभी कुछ अभी चाहिए। हम्म, अब मेरे को रिलेशनशिप भी चाहिए अभी, अब मेरे को फेम भी पकड़ के रखना है, फैमिली के लिए भी करना है, सब करना, बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाया। मेरी इसमें से एक भी चीज़ हिली है, अगर रिलेशनशिप भी हिली है, कुछ भी हिला है, तो मैं हिल गया हूँ। फिर मैंने देखा मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, मैं सिर्फ मज़े ही ले रहा हूँ। पहले मैं ओपन माइक्स करता था, जोक्स नए बनाता था, अब मेरे पास जो एग्जिस्टिंग है मैं उसी पे मज़े कर रहा हूँ, बस नया कुछ बना ही नहीं रहा हूँ मैं। और आप मेहनत करो या ना करो, एक बहुत प्यारी बात कही थी एक कॉमेडियन ने कि अगर आप 5 साल मेहनत ना करो तो भी 10 साल बाद दिखेगा, और आप 5 साल मेहनत करो तो भी 10 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। तो जो 2 साल मैंने मेहनत नहीं करी थी जो मुझे करनी चाहिए थी, वो दिखने लगी। अब मेरी वो आदत ना मेहनत करने वाली बन चुकी थी, ना नए जोक्स लिखने वाली बन चुकी थी। तो वो बहुत गंदी आदत लग गई थी मेरे को, मैं सब पुराने पे ही खेल रहा था, या लाइव शोज़ में जोक बनाता था, लिखता नहीं था या तो सोचता नहीं था। लग बाहर घूमना बंद हो गया है मेरा। जो इंसान भोपाल में पूरा शहर में घूम रहा है, वो इंडिया टूर कर रहा है, तो भाई साहब वो होटल्स में और कार में बैठ के सिर्फ शोज़ में, तो वो बंद बंद रहने लगा है। तो गंदी आदत पड़ गई बंद रहने की। बाहर निकलोगे नहीं, जोक कहाँ से बनेंगे, ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा। मैंने अंदर ही अंदर रहा काफ़ी, और मुझे उसमें मज़ा आने लगा था, कंफर्ट जोन बन गया था एक। फिर वो सब दिखा कि भाई मेहनत नहीं करी है तुमने बाबू, उसके रिजल्ट दिखने लगे बाद में, तो गुस्सा आया खुद पे। फिर एक टाइम ऐसा आया जो डिप्रेशन है ना, पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आई हैव डिप्रेशन। कुछ डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, जब फाइनली एक डॉक्टर मिले मेरे को जिनके पास मैं इसीलिए गया था कि मुझे बताओ मुझे डिप्रेशन है कि नहीं। कहला डिप्रेशन तुमको 300% में कंफर्म करके दे रहा हूँ तुमको है, ये 2 टेस्ट और कराओ, इसके भी कुछ चांसेस हैं। ADHD मेरे को निकला, IPD मेरे को है। आईपीटी, एडीएचडी तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। IPD शायद इंटरनेशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा कुछ था। ADHD है मेरे को, वो चीज़ है मेरे को। तो बाद में मेरे को पता चला कि जो भी मेरे लाइफ के एक्शंस रहे हैं या जो भी मेरी सोच रही उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। डिप्रेशन मेरा बहुत ख़तरनाक था, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम फिर भी नहीं कर रहे हो। तुम एक कुर्सी पे बैठे हो, यहाँ पे तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें एक डीमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अभी 2 किलोमीटर दूर है, और उस डीमन का काम है वो तुम्हें कुर्सी से उठा के फेंक देगा, उसके बाद तुम कभी नहीं बैठ पाओगे। वो 1 किलोमीटर पास आ गया, जनरली तो तुम्हें पता है वो डीमन क्या करने वाला, तुम उठ के भागना चाहिए, तुम अभी भी बैठे हो। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट डीमन टू कम एंड थ्रो यू आउट। और वो 100 मीटर पास आ गया, तुम्हें लग रहा है, तुम्हें पता है भागना चाहिए, बट तुम भाग नहीं पा रहे हो। तुम भागना चाहते हो, तुम कुर्सी से, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके हाथ पकड़े, उठना चाहोगे उठ जाओगे, पर तुम नहीं उठ रहे हो। तुम मरना नहीं चाहते, तुम हारना नहीं चाहते, बट तुम हार रहे हो। एंड वो पास आ गया, वो तुम्हें ख़त्म करने वाला है, और तुम ना चाहते भी ख़त्म हो रहे हो। दैट इज़ डिप्रेशन। लोग कहते हैं कि ऐसे कर लो ना, वैसे कर लो ना, डिप्रेशन है ही वो कि वो नहीं कर पा रहे हैं भाई। और उसके लिए खुद को फिर ब्लेम भी कर रहे हैं, मतलब पहली बात चीज हो नहीं रही है, हाँ, फिर मैं खुद पे ही गुस्सा हूं कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। और सिंस मैं गुस्सा हूँ खुद को इतनी ड्रेन कर रहा हूँ, तो मैं फिर से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेंटल हेल्थ को लोग मानते ही नहीं है बीमारी। अब- तुम ऐसे ही बात बोल रहे हो, किसी लंगड़े आदमी से बोल रहे हो कि दौड़ क्यों नहीं पा रहा तू, किसी अंधे से कह रहा हो तो देखा करना यार। वही तो प्रॉब्लम है उसकी। एक बड़े प्यारे कॉमेडियन है यार अपने, डैनियल फर्नांडिस, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक यू आर इन ए स्विमिंग पूल, यू नो हाउ टू स्विम बट यू आर स्टिल ड्रॉनिंग। दैट इज डिप्रेशन। और
पता सबको सब कुछ है, एंड द वर्स्ट थिंग इज उसी टाइम पे आपके सबसे चहेते आपकी मदद नहीं कर रहे होते, ना चाहते हुए भी सब लोग आपके खिलाफ लगते हैं। ये देख लो, उस टाइम आपको सारा नेगेटिव ही दिखता है। और ये सच भी है बाबा, जैसे 2000 मैं एक बार एक रिलेशनशिप में था, बहुत प्यारी रिलेशनशिप, बहुत प्यारी बंदी, जिसने मुझे ज़िंदगी में ये समझाया कि यार ज़िंदगी में टाइम पास के अलावा भी कुछ होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए। आज मैं जो भी करता हूँ ना कहीं वो उसका कारण है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे छोड़ के आना पड़ा, तो कोलकाता में छोड़ के आया, लॉन्ग डिस्टेंस हमारी चालू हो गई। और धीरे धीरे ना यार कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था, मैं इधर बिजी हो गया, मेरे को भी नई नौकरी शुरू करनी थी, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। धीरे 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 ना वो डिप्रेशन में चली गई। उस उसका डायग्नोज हो गया डिप्रेशन, भयंकर सिवियर। उसने मुझे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तक भेजा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि इसको डिप्रेशन है। बट अपन ने तो कभी सुना ही नहीं है। मैं उससे कह रहा हूँ पगली ये सब तेरे दिमाग में, तू ही ओवर थिंक कर रही है। और पता है, दिस इज द वर्स्ट थिंग, आप किसी डिप्रेशन में हुए पेशेंट को बोलते हो। वर्स्ट भाई। एंड अब वो ऐसे एक्ट करिए जैसे वो पहले नहीं करती थी, ना वो मेरी बात समझ रही है, वो फालतू में लड़ रही है ना। और मैं चिढ़ जा रहा हूँ, मैं खुद ही फोन काट दे रहा हूँ, क्या क्या है यार ये, मतलब ऐसी कैसी हो गई है ये यार। तो सबसे बुरी चीज ये होती है कि यार लोग तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है ना यार, इस जैसे हम समझ नहीं पाते ना यार, हाथ टूटा दिखता है। दिमाग जब बनाता है, दिमाग टूटा है, वो किसको दिख रहा है यार। किसी को नहीं तुम दिख तो बढ़िया दिख रहे हो, तुम्हारी तो हमें बाहर से देखने में तो लाइफ भी अच्छी लग रही है। रहा। तो यार नहीं आता समझ में, और तुम्हारे अपने, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। तुम मेरे को ये बताओ यार, तुम तो भोपाल जैसी जगह से आते हो, मतलब एक बी टाउन से आते हो, तुम माँ बाप समझ पाए कि तुम्हें डिप्रेशन है? कोई समझ पाया? बताया नहीं मैंने माँ बाप को। वो खुश हैं, उन्हें खुश रहने दो। उनको बताएंगे तो उनको टेंशन होगी। उनको नहीं बताना कि हमें डिप्रेशन है, इलाज हम करवा रहे हैं, उनको नहीं बताना। और हमें भी कब समझ में आया, जब हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उस तक की खुशी नहीं हो रही। फिर को कोई भी अमाउंट हो, खुशी नहीं हो रही। परफॉर्म कर रहे हैं, फेम मिल रहा है, खुशी नहीं हो रही। चेहरे पे एक उदासी बनी हुई है 24 घंटे। क्यों है, क्या है पता नहीं, बनी हुई है बस। से जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। डॉक्टर को दिखाया, इस लेवल पे आ गए कि पहले तो सुना था कि मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, हार गए। 2 मेडिकेशन अब हमको, हमें खुश रहना है। उस डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी, मैंने वो उस दिन मेडिसिन ली, एंड मेरे को वो फील हुआ जो मेरे को 2 साल पहले होता था। आई फील अलाइव। मैंने डॉक्टर को बोला, सर मेरे को ऐसा लग रहा है यही तो था ना, मैं यही तो खो गया था, ये मैं 2 साल पहले था, बस खो गया था कहीं पे, आपने उसको वापस लाया है। मैं कुछ एक्स्ट्रा में, मतलब ये समझ लो कोई इंसान आपकी नॉर्मल बिहेवियर के लिए क्रेव कर रहे हो आप, जो आपका था कभी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ, आपने कुछ कर लिया हो अलग से, हाई हो गया हो, वो सब नहीं। आप अपने नॉर्मल नेचर के लिए क्रेव कर रहे हो जो था आपका। फिर मैं उसमें आया। मैंने दूसरे दिन मेडिसिन, मेरे को नींद नहीं आती थी, उन्होंने रात को नींद की गोलियां दी मेरे को। सुबह मैं एक्टिव रहने की गोली खाता था, रात को मैं नींद की गोली खाता था। मैं 2 महीने से मेडिकेशन में, 2 महीने से मैं अलाइव फील कर रहा हूँ। और मेरे को डर है जिस दिन मेडिकेशन ख़त्म होगा मेरा क्या होगा। बट मैं ऐसे फील करना चाहता हूँ। मैं मेडिकेशन, मुझे पता है ख़राब है, लोगों को लत लग जाती है, बट भाई मैं हार चुका था, मेरे को मेडिकेशन चाहिए। आप इतने हार चुके हो कि आपको गलत भी सही लग रहा है। अब आपको जीना है, बस हंसना है आपको। 2 पल हंसा दो, फिर भले ही रो लेंगे। 2 पल की हंसी के लिए क्रेव किया तो भयंकर मेडिकेशन चल रहा है।
उसके बाद क्रिएटिविटी में कितना फ़ायदा हुआ आप ये देखो। मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो बनाता था इंस्टाग्राम के लिए, मैं बना रहा हूँ, नहीं मन कर रहा, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा। वो मेडिकेशन स्टार्ट हुआ, मैंने वो वीडियो बनाया एक, मैंने कहा मेरा कुछ मन करा, पहली बार मैंने बनाया ऐसे फ्रंट कैमरा ऑन करके, रात में मैं आया माइक करके और मैं ऐसे बैठा हुआ था एकदम आराम से, मैंने ऑन करा और मैंने बोला, वीडियो बनाया। 5 मिनट लगे उस वीडियो को बनाने में, 2 मिनट की एडिटिंग, अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन। मेरे फॉलोअर्स थे 1,29,000 जब मैं मेडिकेशन पे गया था, मेरे हो गए थे 1,91,000। कुछ दिनों बाद मैं घर पे गया, हमारी नई नई छत डली हुई थी, तो मैं छत पे बैठा जाके, मैं क्या करें, कुछ बनाते हैं यार, मेरा मन करने लगा यार। कैमरा लाया, हवा आ रही पीछे, हवा का साउंड आ रहा है पीछे। मैंने एक वीडियो बनाया दिवाली के ऊपर कि पापा ने कैसा बताया दिवाली के बारे में, वो वीडियो बनाया, थोड़ा सा एक साउंड लगा के वो अपलोड कर दिया, 10 मिलियन, 2,60,000 हो चुके हैं अब। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट ये मैं नेचुरली करता था पहले, अब मैं मेडिकेशन पे कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 2,60 पे आया, अब मैं 3 पे जाना चाहता हूँ कि इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है, लेकिन मैं जो हूँ इसने मुझे वो कर दिया है। नंबर्स तो मैं खुद बढ़ा लेता था यार, बस मैं नेचुरली तो फील नहीं कर रहा था। मेडिकेशन ने मेरे को बस नेचुरल फील कराया है, उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। लेकिन वो नेचुरल पहुंचने के लिए यार हसीब भाई, मन कर मैं रहा है अब कुछ करने का बस। यार हसीब भाई, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे ना कि यार जो आपने अभी दिल खोल के सारी बातें बताई है ना यार, काश ऐसा किसी ने पहले बोला होता। काश 2017 में मैंने वो ऐसा कोई वीडियो देख लिया होता हाँ जहाँ पे किसी ने ये मेरे को एहसास कराया होता कि यार कि डिप्रेशन क्या होता है। हाँ कि मैं ये समझ पाता कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, जो इतना अजीज है, वो किस चीज़ से गुजर रहा है। काश कोई मुझे बता पाता, काश कहीं कहीं से मैं ये बात समझ पाता। तो आज यार आपने हसीब भाई ये जो दिल खोल के सब बताया है ना यार, आई एम श्योर कोई ना कोई भाई कहीं बैठ के जब सुनेगा ना, तो जब उसको या फिर किसी उसके चाहने वाले को जब यही चीज़ें से गुजर रहा होगा ना, तो वो शायद वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे मैंने किया था। एक एक्सट्रीम लेवल भी होता है इसका, जो मैंने हिट नहीं करा पर मैंने लोगों को देखा हिट करते हुए। एक्सट्रीम लेवल होता है डिप्रेशन का, व्हेन यू गेट एंजाइटी अटैक्स, व्हेन योर मेंटल हेल्थ स्टार्ट अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। एंजाइटी अटैक्स में आपकी बॉडी लिटरली झटके ले रही होती है, वो उसी का पार्ट है। बहुत एक्सट्रीम हो जाता है जब आपकी बॉडी झटके ले रही होती है, और वो अटैक आपको आता है 10 मिनट तक, और उस टाइम अगर कोई आपके पास नहीं है ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। उस इंसान को जब तक हग नहीं करो ना, वो इंसान नॉर्मल नहीं होता। वो डिप्रेशन तक लोगों का निकाला है मैंने, मतलब साथ दे के कि इसको एनजाइटी अटैक्स आ रहे हैं तो इसको हग करना है, पहाड़ में गई हमारी प्रॉब्लम, सभी इसको ठीक करना है, चाय बना के इसको मैं दूंगा, खाना बना के इसको मैं दूंगा, अभी इस पर जितना खर्चा होगा मैं करूँगा। ये अगर दूर रह रही है या रह रहा है तो इसका जोमेटो स्विगी का ऑनलाइन मैं करूँगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसके खाने पीने का ध्यान मेरे को रखना है। एनजाइटी अटैक्स बंद हुए, उसका थोड़ा सा डिप्रेशन ख़त्म हुआ, थोड़ा सा उसने मेरा करा, अच्छे से रह रहा है अब। वाह यार, वाह यार हसी भाई, काश यार हम लोग ये बात अभी घंटों तक और कंटिन्यू कर पाते, बट समय की थोड़ी कोई बात पाबंदी नहीं। है यार हसी भाई, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इस एपिसोड में हमने जो बावा लोग हैं सुनने वाले, उनको बहुत कुछ दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, हंसाया है, रुलाया। मेरे खुद की आंसू आंखों में आंसू हैं अभी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया यार हसीब भाई। और अगर आप हसीब भाई से जुड़ना चाहते हैं, आई एम श्योर आप ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे, अगर नहीं है तो अ सैड कॉमिक के नाम से ये आईडी उनकी काफ़ी पहले से, जब से मैं जानता हूँ तब से अ सैड कॉमिक के नाम से इनकी आईडी है इंस्टा पे, और हसीब खान आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिल ही जाएंगे। और बाबा मैं दुआ करता हूँ कि जो आज ये बातें हुई है इससे आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव असर हो,
अगर आपको कोई बुली करे तो जिस तरह से हम्म, हम लोग दब गए, आप दबो ना। हम्म, अगर आप मेंटल हेल्थ से क्राइसिस से गुजरो या आपका कोई अपना गुजरे, तो जैसे मैंने रिएक्ट किया वैसे आप ना करो। और खुदा, और जैसे इनको बहुत समय लग गया ये समझने में कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, आपको भगवान करे कि पहली बात तो ये नौबत ही ना आए, और अगर ऐसी आए तो समझने में इतना समय ना लगे। बाकी ध्यान रखना अपना यार। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब शुक्रिया भाई, भाई। बहुत मज़ा आया भाई। थैंक यू सो मच, और बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच गाइस। ख्याल रखो।